ब्रह्मांड के उस अनंत शून्य की कल्पना कीजिए जहां न समय था न कोई सीमा, वहां बस एक ही गूंज थी, एव और एक ही अस्तित्व था, शिव। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिसे पूरी सृष्टि भोलेनाथ कहती है, जो वैराग्य की साक्षात मूर्ति है, उस परम चेतना को क्रोध कब आता है? जब संसार का अहंकार प्रेम और सत्य की सीमाएं लांघने लगता है, तब जन्म होता है एक ऐसे तांडव का जो सब कुछ भस्म कर देता है। आज की यह यात्रा केवल सुनने के लिए नहीं है, ये यात्रा है अपने भीतर छिपे उस अंधकार को पहचानने की जो हमें महादेव से दूर ले जाता है। सती जो शक्ति का पुंज थी, महादेव जो निराकार ब्रह्म थे, इनका मिलन कोई साधारण विवाह नहीं था। यह चेतना का प्रकृति से जुड़ाव था, लेकिन इस अलौकिक प्रेम के मार्ग में खड़ा था प्रजापति दक्ष का विशाल अहंकार। दक्ष जिसे अपनी सत्ता, अपनी शक्ति और अपने कर्मकांडों पर अटूट गर्व था, वह शिव को नहीं समझ सका, क्योंकि शिव को समझने के लिए सिर नहीं, हृदय चाहिए। जब दक्ष ने कनखल के तट पर उस महान यज्ञ का आयोजन किया, तो उन्होंने पूरी सृष्टि को आमंत्रित किया। ऋषि मुनि, देव, गंधर्व सब वहां पहुंचे, लेकिन महादेव के लिए कोई स्थान नहीं था। कैलाश की बर्फीली शांत वादियों में जब माता सती ने उन विमानों को जाते देखा, तो उनका पुत्री हृदय व्याकुल हो उठा। वे महादेव के पास पहुंची और बड़े प्रेम से हठ करने लगीं। स्वामी, मेरे पिता के घर इतना बड़ा उत्सव है, क्या हम नहीं चलेंगे? महादेव ने अपनी समाधि खोली। उनकी आंखों में करुणा का समंदर था। उन्होंने बहुत ही धीमे पर भारी स्वर में कहा, देवी, जहां मान न हो, जहां प्रेम न हो, वहां जाना अपनी ही आत्मा का हनन करना है। दक्ष का यज्ञ सफल नहीं होगा, क्योंकि वहां सत्य का स्थान नहीं है। लेकिन सती प्रेम की पराकाष्ठा में थी। वे ये नहीं समझ पाई कि पिता का घर अब वह घर नहीं रहा जहां उनके आराध्य का सम्मान हो, और वे चली गईं अकेली उस विनाश की ओर जो नियति ने लिख रखा था। जैसे ही सती ने यज्ञशाला में कदम रखा, चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई। बहनों ने उपहास किया, पिता ने मुंह फेर लिया, और फिर दक्ष की वाणी से विष टपकने लगा। भरी सभा में, जहां बड़े बड़े विद्वान बैठे थे, दक्ष ने महादेव को श्मशानवासी, अमंगल और कुलहीन कहकर पुकारा। सती का रोम रोम कांप उठा। उन्हें उस क्षण बोध हुआ कि महादेव के शब्द कितने सत्य थे। उन्होंने सभा के बीच खड़े होकर दहाड़ लगाई, सुनो ओ सभासदों, जिस पिता ने मेरे महादेव का अपमान किया है, यह शरीर अब उसका अंश नहीं कहलाएगा। यह देह अब उस निंदा का प्रायश्चित करेगी। सती ने आंखें मूंद ली, अपने भीतर के शिव तत्व को याद किया, और अपने ही योग बल से शरीर के भीतर की अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। देखते ही देखते सती का वो तेजोमय शरीर लपटों में घिर गया। एक चीख उठी और प्रेम ने सत्य की रक्षा के लिए स्वयं को भस्म कर दिया। जब यह समाचार कैलाश की ऊंचाइयों तक पहुंचा, तो महादेव का वो शांत मुखमंडल प्रलय की अग्नि बन गया। सृष्टि ने पहली बार रुद्र को जागते देखा। वह क्रोध किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं था, वो क्रोध उस अन्याय और अहंकार के खिलाफ था। महादेव ने अपनी एक जटा उखाड़ी और उसे पूरी शक्ति के साथ पृथ्वी पर पटक दिया। धुएं और राख के बीच से एक विशाल आकृति उभरी, हजारों भुजाएं, हाथ में काल का डमरू और त्रिशूल, आंखों में धधकती हुई ज्वाला। वह था वीरभद्र, शिव का वो संकल्प जो अधर्म को मिटाने के लिए निकला था। वीरभद्र ने दक्ष की यज्ञशाला को श्मशान बना दिया। दक्ष का अहंकार, उसका सिर काटकर उसी अग्नि में झोंक दिया गया जहां सती भस्म हुई थी। न्याय हुआ, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। सोचिए, आज हम इस कहानी को क्यों सुन रहे हैं? क्या दक्ष आज मर चुका है? नहीं। जब भी हम किसी का अपमान करते हैं, जब भी हम अपने पद और पैसे के मद में चूर होकर किसी की आत्मा को दुखाते हैं, तो हमारे भीतर का दक्ष जीवित हो जाता है। सती हमारी वो निष्ठा है जो कभी कभी भावनाओं में बहकर गलत जगह अपना समर्पण कर देती है। और वीरभद्र,
वीरभद्र वो समय है जो हमारे अहंकार को एक न एक दिन मिट्टी में जरूर मिला देता है। महादेव हमें सिखाते हैं कि जीवन एक यज्ञ है, लेकिन इस यज्ञ में अगर प्रेम और सम्मान की आहुति नहीं है तो वो यज्ञ केवल विनाश लाता है। अगर आप शांति चाहते हैं तो अपने भीतर के दक्ष को मारना होगा, तभी आपके हृदय में शिव का वास होगा। कैसी लगी आपको महादेव और माता सती की ये महान गाथा? क्या आपने महसूस किया कि प्रेम और सम्मान के बिना इस संसार में कुछ भी शेष नहीं रहता? अगर इस वीडियो ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ हो तो इसे अपने उन मित्रों के साथ साझा करें जो जीवन के संघर्षों में अहंकार की राह पर भटक गए हैं। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि ये गूंज ब्रह्मांड के कोने कोने तक पहुंचे। हमारे साथ इस आध्यात्मिक सफर पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, आप में भी शिव हैं, बस उन्हें पहचानने की देरी है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सत्य कथा के साथ। तब तक के लिए शुभम शांति। नमः शिवाय।